हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूं आपके क्लास 10th संस्कृत का एक नया चैप्टर। इस नए चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। दोस्तों इस चैप्टर का मतलब संस्कृत साहित्य लेखिका जो यह जो चैप्टर है इसका आज हम लोग करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। तो दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जमकर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। बने रहिएगा अंत तक इस सेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब किए हुए। चलिए आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है। मैत्रेयी है उसका जो वर्णन है किस उपनिषद में मिलता है। मुंडको उपनिषद या फिर कठोपनिषद या फिर जो है बृहदारण्यक उपनिषद या फिर ईशावास्य उपनिषद। दोस्तों क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन 2018 में पूछा है। ठीक दोस्तों, समझ गए क्वेश्चन कब पूछा है? 2018 में क्वेश्चन पूछा है। ठीक समझिए। चलिए आपको बता दें कि मैत्रेयी का वर्णन जो है यह गौनंबर का उपनिषद में है। यानी कि क्या है इस उपनिषद का नाम? बृहदारण्यकोपनिषद। ठीक, इस उपनिषद में मैत्रेयी का वर्णन मिलता है। ठीक समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। बने रहिएगा अंत तक इस सेशन के साथ, बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को क्या है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन, वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? ध्यान दीजिएगा, रचना पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रचना क्या है कि वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। 2018 और 2023 यानी कि इस बार भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है? देव कुमारी का या फिर क्या है राम भद्राम्बा या फिर तिरुलांबा या फिर विजया भट्टारी का? चलिए दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो आंसर है क्या होगा? तिरुलांबा, तिरुमलांबा। ठीक, इसकी रचना है तिरुमलांबा की रचना क्या है? वरदाम्बिका परिणय चंपू, तिरुमलांबा की रचना है। ठीक दोस्तों, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ साथ देखते हैं क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए क्वेश्चन है तीसरा नंबर का कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कवियत्रियों के कितने पद्य स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं? क्वेश्चन क्या है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में जो है कवियत्रियों के कितने पद्य स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं? 100 या 150 या फिर 200 या फिर 125? दोस्तों यह क्वेश्चन जो है 2022 में एक बार पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग हाईलाइट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और बताइए कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कवियत्रियों के कितने पद स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें इसका जो आंसर हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक, कितने पद मिलते हैं कवियत्रियों के? 150 पद मिलते हैं। किसमें? लौकिक संस्कृत साहित्य में। ठीक समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? 24 25 24 25। दोस्तों 25 25 दो जगह हो गया है तो ठीक ना, तो 26 या फिर 26। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिका जो है उसका वर्णन प्राप्त है? तो 24 महिला का वर्णन प्राप्त है। कितने महिलाओं का वर्णन प्राप्त है? 24 महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है। किसमें? ऋग्वेद में। ठीक समझ गए। यह क्वेश्चन एक बार जो है 2020 में पूछा है और 2022 में पूछा है। ठीक दोस्तों याद रखिएगा कि ऋग्वेद में कितनी महिला जो है ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है ऋग्वेद में? तो 24 महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है ऋग्वेद में। ठीक समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास 5वां नंबर का क्वेश्चन है कि शंकर चरित के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन 2020 में पूछा है। ऑप्शन में है पंडित छमाराव या फिर बनमाला भवालकर, विजयंका या फिर मिथिलेश कुमार मिश्र। तो चलिए दोस्तों आप लोग फटाफट से बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। शंकर चरित की रचनाकार कौन है? चलिए दोस्तों आपको बता दें शंकर चरित के रचनाकार है पंडित छमाराव।
शंकर चरित की रचनाकार पंडित क्षमाराव। आशा करता हूँ कि याद हो गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, छठा नंबर का क्वेश्चन है कि कंपन राय की रानी कौन थी? रूमलांबा, गंगा देवी, देव कुमारी या फिर राम भद्रम्बा। क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, इसलिए आप लोग हाईलाइट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और फटाफट से कमेंट में इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि कंपन राय की रानी कौन थी? रूमलांबा या फिर जो है गंगा देवी। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गंगा देवी। क्या हो जाएगा? कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी थी। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, 7वां नंबर का क्वेश्चन है कि अच्युत राय का समय क्या था? अच्युत राय का समय क्या था? क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग हाईलाइट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और फटाफट से बताइए कि अच्युत राय का समय क्या था? 16वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या फिर 12वीं शताब्दी या फिर 8वीं शताब्दी। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें, अच्युत राय का समय था 16वीं शताब्दी। कौन सा समय था अच्युत राय का? 16वीं शताब्दी था। ठीक दोस्तों, समझ गए तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर कि वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवयित्री थी? वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवयित्री थी? क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, इसलिए हाईलाइट, सतर्क, सावधान हो जाइए और बताइए कि वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवयित्री थी? प्राचीन काल, अति प्राचीन काल, मध्यकाल या फिर वर्तमान काल। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें, वनमाला भावलकर जो है वह वर्तमान काल की संस्कृत कवयित्री थी। ठीक, किस काल के? वर्तमान काल की। आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास 9वां नंबर कि विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है? विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है? क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन 2019 और 2021 में पूछा हुआ है। ठीक, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को जो है ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा और याद भी करते चलिएगा। साथ साथ याद ही कर लेना है कि विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है? पंचम, सप्तम या फिर नवम या फिर अष्टम। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि विजयंका का जो काल है किस शतक का है? तो अष्टम शतक का है। ठीक, अष्टम शतक का विजयंका का काल है। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। बने रहिएगा अंत तक, इस सेशन के साथ बहुत ही मजा आने वाला है। 10वां नंबर का क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते हैं? याज्ञवल्क्य जो है अपनी पत्नी मैत्री, ध्यान दीजिएगा कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? मैत्री है, याद रखिएगा, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री है। ठीक, किसकी शिक्षा देती है? क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और बताइए कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देती है? भारतीय संस्कार की, न्याय योग की या फिर आत्म तत्व की या फिर सांख्य की। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें, याज्ञवल्क्य जो है अपनी पत्नी मैत्री को जो शिक्षा देती है वह आत्म तत्व की शिक्षा देती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। आप लोग थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। चलिए, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें, यह चंद्रादित्य की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य की पत्नी थी। ठीक, चलिए समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, बने रहिएगा इस सेशन के साथ अंत तक। चलिए, क्वेश्चन है हम लोगों के पास 12वां नंबर का क्वेश्चन क्या है? पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई या फिर इंदिरा गांधी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग चंपारण सत्याग्रह तो सुने होंगे, तो सत्याग्रह से यह चीज याद रखिएगा कि सत्याग्रह गीता गांधी जी थे। ठीक ना, गांधी जी उनकी रचना किए थे। ठीक, सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो महात्मा गांधी द्वारा प्रभावित है। ठीक, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि गंगा देवी का समय क्या था? 14वीं सदी या फिर 8वीं सदी या फिर 9वीं सदी या फिर 12वीं सदी। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें, जो गंगा देवी का समय था वह 8वीं सदी का था। इस सदी का था 8वीं सदी का था। तो चलिए दोस्तों, समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्री, सुबला, देव कुमारिका या फिर राम भद्रम्बा। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें, कुछ क्षण पहले हम लोग इसकी चर्चा की है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री थी, जो अपनी पत्नी को जो है आत्म तत्व की शिक्षा देती है। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। 15 नंबर का क्वेश्चन है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? गार्गी, मैत्री, सुबला या फिर यमी। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें
इसका जो आंसर हो जाएगा शुभला, ठीक ना। महाभारत में शुभला लेखिका का जो है उल्लेख मिलता है। ठीक, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है 16वां नंबर का क्वेश्चन कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? गंगा देवी, शुभला, या फिर मिथिलेश कुमारी मिश्र, या फिर विजयंका। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, इसका जो आंसर हो जाएगा मिथिलेश कुमारी मिश्र। वर्तमान काल के संस्कृत लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र। ठीक, समझ गए, मिश्र, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास है। 17वां नंबर का क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? चलिए यहाँ पे शिक्षा 2 बार आ गई है, इसके लिए सॉरी दोस्तों। ठीक, चलिए याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी है? मैत्री को। मैत्री कौन है? याज्ञवल्क्य की पत्नी है। ठीक दोस्तों, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां नंबर का क्वेश्चन कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? याज्ञवल्क्य ने, वाग्भट ने, या फिर जनक ने, या फिर दंडी ने। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, इसका जो आंसर हो जाएगा सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो दंडी ने कहा था। किसने कहा था? दंडी ने कहा था। ठीक, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष का जो गीत है वह देवता भी गाते हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कि मधुरा विजयम किसकी रचना है? तिरुलांबा, या फिर क्षमा राव, या फिर गंगा देवी, या फिर पुष्पा दीक्षित। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, इसका जो आंसर हो जाएगा गंगा देवी हो जाएगा। मधुरा विजयम किसकी रचना है? गंगा देवी की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां नंबर क्वेश्चन की जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला का। तो गार्गी, ठीक ना, जनक सभा में शास्त्र बहुत अच्छा चलाना कौन जानता था? तो गार्गी। ठीक, समझ गया तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 22वां नंबर का क्वेश्चन है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? तो गार्गी थी। ठीक, देखिए दोस्तों क्वेश्चन का पैटर्न है, देखिए किस तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पे आपको संस्कृत में पूछ दिया है 21 नंबर में कि जनक से सभायाम, मतलब जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? ठीक, तो गार्गी थी। ठीक दोस्तों, वहां पे संस्कृत में दिया हुआ है, यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अथर्ववेद में मंत्र दर्शिका कितनी ऋषिकाएं हैं? ठीक, 4, 2, 3, 5। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि अथर्ववेद में मंत्र दर्शिका जो है उनकी ऋषिकाएं जो है कितनी है? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि यह जो है 5 है। कितनी ऋषिकाएं हैं? 5 ऋषिकाएं हैं। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास है। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियत्रियों के कितने पद्य स्फुट रूप में उपलब्ध है? 100, 10, 20, 50। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, इसका जो आंसर हो जाएगा 50 हो जाएगा। यानी कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियत्रियों में 40 कवियत्रियों की 40 जो है कवियत्री है, कवित्रियों के कितने पद्य स्फुट रूप में उपलब्ध है? किसमें? लौकिक संस्कृत साहित्य में। तो 50 है। 40 कवित्री है, उनका संस्कृत लौकिक संस्कृत साहित्य में 50 जो है पद्य स्फुट रूप में उपलब्ध है। ठीक, समझ गए। क्वेश्चन का मतलब समझिए कि देखिए 40 कवित्री है, ठीक, और 40 कवित्री का कितना जो है लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने पद स्फुट रूप में है? तो 50 जो है लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद हैं? 50 पद है। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये नेक्स्ट क्वेश्चन यही है 25वां नंबर क्वेश्चन कि विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? कवियों द्वारा, या फिर शास्त्रकारों द्वारा, या फिर कवियों और शास्त्रकारों द्वारा, या फिर कलाकारों द्वारा। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? तो कवियों और शास्त्रकारों द्वारा संवर्धित है। ठीक, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर, राजनगर, या फिर है तिरुविदापुर, या फिर हस्तिनापुर। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें अच्युत राय जो है वह है विजयनगर के राजा है। कहाँ के राजा है? विजयनगर के राजा है। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन है कि लौकिक संस्कृत साहित्य की कवियत्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? क्या बोल रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य की कवियत्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? शीला भट्टारिका, देव कुमारी का, विजयंका, या फिर जो है राम भद्रांबा। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें इसका जो आंसर हो जाएगा विजयंका हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा इसका आंसर?
विजयंका जो है लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में क्या है, प्रथम कल्पा है। ठीक, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है हम लोगों के पास, क्या है क्वेश्चन को देखते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन की आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है। आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है, तिरुलांबा या फिर विजयंका या फिर सुलभा या फिर पंडित छमाराव। तो चलिए दोस्तों आपको दिया जा रहा है कुछ, तब तक के लिए आप इसका आंसर जो है कमेंट में देने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, इसका जो आंसर हो जाएगा पंडित छमाराव हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, पंडित छमाराव, पंडिता छमाराव, सॉरी दोस्तों पंडिता छमाराव। ठीक, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है। शीला भट्टारिका, राम भद्रांबा या फिर देव कुमारी का या फिर सभी। चलिए दोस्तों इनमें से सभी जो है दक्षिण भारत के लेखिका है। ठीक, चलिए समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है 30वां नंबर क्वेश्चन कि समाज में गाड़ी कैसे चलती है, तो पुरुषों और नारियों से चलती है। नो ही डीजल से चलती है, पेट्रोल से चलती है, ऐसा नहीं है। आपको पठित पाठ के हिसाब से जो है इसका आंसर देना है। ठीक, जो आपका पाठ कर रहा है, आपका जो अध्याय कर रहा है उसके हिसाब से आपको जो है आंसर देना है। ठीक ना, यहाँ तो क्वेश्चन क्या है कि समाज में गाड़ी कैसे चलती है, तो आप लोग बता दीजिएगा डीजल पेट्रोल से चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पठित पाठ के हिसाब से आपको जो है ऐसा क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक दोस्तों, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। इसका आंसर क्या हो जाएगा, समाज में गाड़ी कैसे चलती है, तो पुरुष और नारियों से समाज की गाड़ी चलती है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है 31वां नंबर क्वेश्चन कि मैत्री कौन थी, तो याज्ञवल्क्य की पुत्री नहीं थी। ठीक, याज्ञवल्क्य की शिष्या भी नहीं थी, यानी कि याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। ठीक, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 32वां नंबर क्वेश्चन है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवियत्रियों के पद्य मिलते हैं, तो 40 कवियत्रियों के कितने पद्य मिलते हैं, तो 50। ऐसा क्वेश्चन कुछ समय पहले कर चुके हैं। यह देखिए क्वेश्चन का पैटर्न है, देखिए संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवियत्री, तो 40 कवियत्री। 40 कवियत्री के कितने पद मिलते हैं, तो 50 पद मिलते हैं। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 33वां नंबर का क्वेश्चन है कि गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है। क्या है, क्या इसको पढ़ेंगे हम लोग, हाँ, संगरचितम, मधुरा विजयम, सत्याग्रह गीता या फिर वरदाम्बिका परिणय। तो चलिए दोस्तों गांधी दर्शन से जो प्रभावित है वह है सत्याग्रह गीता। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास है। 34वां नंबर का क्वेश्चन की कंपन राय का समय क्या था, 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या फिर 10वीं शताब्दी या फिर 16वीं शताब्दी। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में फटाफट से दीजिए कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों कंपन राय का समय था 14वीं शताब्दी। कितना समय था, 14वीं शताब्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है 35वां नंबर क्वेश्चन कि वरदाम्बिका परिणय कौन सा काव्य है, गद्य काव्य, पद्य काव्य या फिर गीति काव्य या फिर चंपू काव्य। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें वरदाम्बिका जो है कौन सा काव्य है, तो चंपू काव्य है, याद रखिएगा। वरदाम्बिका परिणय कौन सा काव्य है, चंपू काव्य है। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां नंबर क्वेश्चन कि संस्कृत साहित्य कैसा है, अल्प, विपुल, अर्थहीन या फिर अल्पज्ञ। तो दोस्तों यह बहुत ही शानदार है, यानी कि विपुल है। संस्कृत साहित्य जो है बिल्कुल नहीं अच्छा है, बिल्कुल ही कठोर है। ठीक, बिल्कुल नहीं ठोस है। ठीक, समझ गए। चलिए यानी कि विपुल है, विपुल मतलब सर्वगुण संपन्न है। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। आइए 33वां नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है, पंडिता छमाराव या फिर पुष्पा दीक्षित या फिर बनमाला भवालकर या फिर मिथिलेश कुमारी मिश्र। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में जो अत्यधिक प्रचलित है यानी कि प्रसिद्ध है पंडिता छमाराव। ठीक, पंडिता छमाराव बहुत ही प्रसिद्ध है अभी के जाने माने संस्कृत लेखिकाओं में। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है, यानी कि कथा है, नाटक है, वार्तालाप है या फिर निबंध है। चलिए दोस्तों यह एक निबंध है। क्या निबंध है, संस्कृत साहित्य लेखिका यह जो है एक निबंध है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। तो चलिए 39वां नंबर का क्वेश्चन है कि अथर्ववेद में कितनी ऋषि पत्नियों का वर्णन है, 20, 25, 24 या फिर 5। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है, तो 5। ठीक ना,
5 ऋषि पत्नियों का वर्णन है अथर्ववेद में। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। क्वेश्चन है कि पंडित छमाराव के पिता कौन थे? पंडित शंकर पांडुरंग, याज्ञवल्क्य, अच्युत राय या फिर कंपन राय। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, पंडित छमाराव के पिताजी जो थे पंडित शंकर पांडुरंग जी थे। ठीक, समझ गए, याद हो गया। पंडित छमाराव के पिता कौन थे? पंडित शंकर पांडुरंग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों के पास। 41वां नंबर का क्वेश्चन है कि छमाराव ने किसकी रचना की? मथुरा विजयम, ग्राम ज्योति, शंकर चरितम या फिर नीति श्लोक। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, छमाराव ने जो है शंकर चरितम की रचना की है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है 42वां नंबर क्वेश्चन कि याज्ञवल्क्य किसकी शिक्षा देती है? तो आत्म तत्वों की शिक्षा देती है अपनी पत्नी मैत्रेयी को। ठीक, यह क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं हम लोग, 2 बार से अधिक कर चुके हैं, यानी कि यह तीसरा बार आया है। क्वेश्चन का पैटर्न अलग रहेगा, ठीक ना, पूछेगा एक ही तरह से लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न जो है वह अलग रहेगा। समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। 43वां नंबर का क्वेश्चन है कि चालुक्य वंश के राजा कौन थे? आदित्य, दंडी या फिर कंपन राय या फिर चंद्रादित्य। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा चंद्रादित्य। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रादित्य थे। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास है। 44 नंबर का क्वेश्चन है कि चंद्रादित्य की रानी कौन थी? चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजयंका थी, विजय भट्टारिका थी या गार्गी थी या फिर मैत्री थी। तो चलिए दोस्तों आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन, तब तक के लिए आप इसका आंसर जो है कमेंट में देने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि चंद्रादित्य की जो रानी थी वह विजय भट्टारिका थी। कौन थी? विजय भट्टारिका। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है हम लोगों के पास 45वां नंबर का क्वेश्चन कि विजयनगर के राजा ने किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किया? संस्कृत, हिंदी, कन्नड़, बांग्ला। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत, क्योंकि हम लोग अभी संस्कृत पढ़ रहे हैं, इसलिए विजयनगर के राजा ने जो है किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किया? तो संस्कृत का किया। ठीक, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। 46वां नंबर का क्वेश्चन है कि मधुरा विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन है? विजयंका, गंगा देवी, रामभद्रम्बा या फिर गार्गी। तो चलिए दोस्तों आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन, तब तक के लिए आप इसका आंसर जो है कमेंट में देने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, मधुरा विजय महाकाव्य की जो रचनाकार है वह गंगा देवी जी हैं। ठीक, कौन है? गंगा देवी जी है। समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? पुरुष, मंत्री, स्त्रियां या फिर राजा। तो चलिए दोस्तों स्त्रियां जो है सभी भाषाओं के साहित्य में तत्पर है। ठीक, समझ गए? 21वीं सदी जो है वह नारियों का सदी है। ठीक, आप लोग सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि विजयंका किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण, श्वेत वर्ण, रक्त वर्ण या फिर हरित वर्ण। तो चलिए दोस्तों इनमें से कोई वर्ण नहीं थी, बल्कि वह जो थी श्याम वर्ण की थी। कौन? विजयंका। ठीक, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। आइए नीलोत्पल दल श्यामा किसे कहा गया है? मैत्री को कहा गया है, विजयंका को कहा गया है, गार्गी को कहा गया है या फिर यामी को कहा गया है। तो चलिए दोस्तों आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन, तब तक के लिए आप इसका आंसर जो है कमेंट में देने की कोशिश करें। नीलोत्पल दल श्यामा जो है विजयंका को कहा गया है। किसको कहा गया है? विजयंका को कहा गया है। चलिए समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग के पास। 50वां नंबर का क्वेश्चन है कि नीलोत्पल दल श्यामा देश सरस्वती श्लोक कहां से लिया गया है? तो संस्कृत साहित्य लेखिका से लिया गया है। ठीक, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। अगला क्वेश्चन है कि श्याम वर्ण कौन थी? तो विजयंका थी। श्याम वर्ण विजयंका थी, क्योंकि हम लोग कुछ समय पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ज्यादा इस पे चर्चा क्या करें, आप लोग सभी जानते हैं कि श्याम वर्ण की कौन थी? तो विजयंका थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 52वां नंबर क्वेश्चन है कि दंडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा है? विजयंका, गंगा देवी या फिर विजय भट्टारिका या फिर शीला। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, दांडी ने जो सर्व शुक्ला कहा है वह विजयंका को कहा है। किसको कहा है? विजयंका को कहा है। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। 53वां नंबर का क्वेश्चन है कि आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं? आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं? इंद्राणी को, गार्गी को, यामी को या फिर मैत्री को। तो मैत्री को देते हैं कौन? याज्ञवल्क्य। मैत्री, याज्ञवल्क्य का मैत्री कौन है? तो पत्नी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। आइए 54वां नंबर का क्वेश्चन है कि दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है? यामी, मैत्री, अल्पा या फिर गार्गी। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, दार्शनिक रूप में जो वर्णित है वह कौन है? तो मैत्री है।
कौन है? मैत्री है, दार्शनिक रूप में वर्णित है वह। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 55वां नंबर का क्वेश्चन है कि गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? शंकरचरितम, वादाम वादाम्बिका परिणयम, मधुरा विजयम, कथा कथा मुक्तावली। तो चलिए दोस्तों, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो आपको बता दें कि मधुरा विजयम का जो है रचना किया था। मधुरा विजयम एक महाकाव्य है, इसका रचना किया था कौन? गंगा देवी ने। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए क्वेश्चन यही है हम लोगों के पास 56वां नंबर क्वेश्चन की, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? काशी के, दरभंगा के, चित्तौड़गढ़ के, या फिर विजयनगर के? तो चलिए दोस्तों, विजयनगर के राजा अच्युत राय जी थे। ठीक, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। क्वेश्चन यही है कि अच्युत राय का काल क्या है? अष्टम शतक, चतुर्दश शतक, षोडश शतक, या फिर एकादश शतक? तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि अच्युत राय का काल समय था षोडश शतक। ठीक, समझ गए? षोडश मतलब 16 शतक, 16वीं शतक। ठीक, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 58वां नंबर का क्वेश्चन है कि मीरा लहरी के लेखिका कौन है? पुष्पारक्षित, या फिर तिरुलांबा, गंगा देवी, पंडित छमाराव? तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें इसका जो आंसर हो जाएगा पंडित छमाराव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंडित छमाराव जो है मीरा लहरी की लेखिका है। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए दोस्तों 59 नंबर का क्वेश्चन है, किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिकाएं भी थी? इस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि ही थी बल्कि उसके साथ साथ ऋषिकाएं भी थी। सामंत युग, कलयुग, वैदिक युग, या फिर सतयुग? चलिए दोस्तों, आपको बता दें इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वैदिक युग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैदिक युग हो जाएगा। ठीक दोस्तों, हम लोग आज टोटल मिला के एक कम 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। किस चैप्टर से? संस्कृत साहित्य लेखिका से। तो दोस्तों, यह चैप्टर जो हम लोगों का आज समाप्त होता है, इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस 59 क्वेश्चन में कहीं भी उत्तर देखने में दिक्कत हो, या फिर बनाने में, या फिर पढ़ने में दिक्कत हो, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप लोग उत्तराणी में बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ से दिया गया है, और आप लोग जो है बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ से जो है आप लोग जो है और तैयारी को जारी रख सकते हैं, और भी अपने तैयारी को ठोस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है आपको है नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो जाइए, जाके जरूर से जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, और जो है वहां से इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिए, और मजेदार तरीके से अपने स्टडी को जो है जारी रखिए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए राधे राधे।